हाय एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली के लिए 4 तरह के स्नैक्स सिर्फ एक डो से। बहुत कम टाइम में ये स्नैक्स तैयार हो जाते हैं, बहुत मज़ेदार लगते हैं खाने में, एकदम क्रिस्पी और ज़्यादा मेहनत भी नहीं, क्योंकि एक ही बार डो आपको तैयार करना है। उसी डो से आप ये चारों स्नैक्स तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेयर्ड नमक पारे, मसाला कचौड़ी, मेथी मठरी और साथ ही मसाला काजू की रेसिपी। तो आइए देख लेते हैं इन मज़ेदार रेसिपी को कैसे बनाते हैं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 4 कप मैदा। ये 1 किलो के बराबर होगा, अंदाजे से ले रही हूँ मैं। तो आप 1 किलो मैदा ले सकते हैं। अब मैं इसमें बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आप बहुत ज़्यादा खस्ता पसंद करते हैं ये स्नैक्स, तो आप बेकिंग पाउडर ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। अब मैंने इसमें नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ ही 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे 200 ml हमें इसमें तेल डालना है। हमेशा मैदा और तेल का रेशियो होता है 1:5। अगर आप 1 किलो मैदा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 200 ग्राम यानी कि उसका 5वां हिस्सा तेल डालना है। तो आपकी जो नमक पारे हैं, आपकी जो मठरी है, वो हमेशा एकदम मार्केट जैसी खस्ता बनेगी। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है। और मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके तेल डाल रही हूँ। वैसे ये 250 ml का कप है, पर मैं पूरा इस्तेमाल नहीं करूँगी, सिर्फ 200 ml तेल का यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी। 250 करेंगे तो तेल ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे मैं 200 ml ही इस्तेमाल करूँगी। और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो सूखा मैदा है ना, वो अच्छे से तेल से कोट हो जाए। तो इस तरह से दोनों हाथों से रब करते हुए हमें मैदे को तैयार करना है। इससे जो हमारे स्नैक्स हैं, मठरी है, वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनेगी। तो अब इसे इस तरह से बाइंड करके देखेंगे। अगर ये बन जाता है तो इसका मतलब जो तेल है वो परफेक्ट है। अब मैं यहाँ पे गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपको गर्म पानी से इसे गूंदना है। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और मीडियम सॉफ्ट डो लगाएंगे। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए। तो मीडियम सॉफ्ट डो हमें तैयार करना है। तो हल्का हल्का पानी मैं ऐड करूँगी और गर्म पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे जो मठरी है वो बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने मैदा गूंद लिया है, अच्छे से डो तैयार कर लिया है। इसे मसल मसल के हमें चिकना करना है। और ये जो सारे स्नैक्स हैं, आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आपका दिल करे आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं, और एक बार बना के रख लीजिए, काफ़ी दिनों तक चल जाते हैं। तो यहाँ पे 4 तरह के स्नैक्स बना रहे हैं, तो इस पूरे मैदा को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ, ताकि मैं आपको चारों स्नैक्स दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कोई अलग अलग मैदा नहीं गूंदा है, सबके लिए एक ही तरह का मैदा गूंदा है। अब मैं आपको दिखाऊंगी चारों स्नैक्स कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेथी मठरी के ऊपर, जो आपने मार्केट की खाई होगी। तो आज मैं दिखाती हूँ घर पे कैसे बनती है। तो यहाँ पे मैंने एक डो ले लिया है। अब इसके ऊपर मैं कसूरी मेथी डालने वाली हूँ। मार्केट में ये ईजिली मिल जाती है, तो किसी भी किराने की दुकान पे से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून के करीब मैंने ये कसूरी मेथी इस पर डाल दी है। अब मैं इसे गूंद लेती हूँ फिर से एक बार मेथी के साथ। तो आप बहुत बार सोचते होंगे कि कैसे बनती है मेथी मठरी, क्या इसमें हरी वाली मेथी डाली जाती है? तो बिल्कुल नहीं, इस तरह से सूखी मेथी डाली जाती है। हरी वाली डालेंगे तो फिर ये मठरी आपकी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तो इस तरह से कसूरी मेथी डालिए, और अब छोटे छोटे पीसेस इसके तोड़ लेंगे, पेड़े तोड़ लेंगे। जितनी बड़ी मठरी आपको बनानी है, वैसे जो मेथी मठरी होती है ना, वो छोटे छोटे साइज़ की होती है। बस हाथ से इस तरह से प्रेस करते जाइए, कोई बेलने का झंझट ही नहीं है। बस ये देखिए, हाथ से मैं गोल करके इसे प्रेस कर रही हूँ, और ये हमारी मठरी तैयार। तो देखा कितना इजी होता है। फोक से हल्के हल्के छेद कर देंगे, नहीं है फोक तो चाकू से भी कर सकते हैं, जिससे कि जो मठरी है वो फूले नहीं। तो यहाँ पे मैंने सारी मठरी तैयार कर ली है। अब मैंने गैस पे तेल रखा है गरम होने के लिए। तो तेल हमें मीडियम हॉट चाहिए,
और जैसे ही हम इसमें मठरी डालेंगे गैस को एकदम कम कर दीजिए, क्योंकि हमें इसे एकदम लो फ्लेम पे ही फ्राई करना है। लो से हल्का सा ज़्यादा रखिएगा, लो और मीडियम के बीच में। जब हम इसे लो फ्लेम पे पकाते हैं तभी जो हमारी मठरी है वो एकदम खस्ता बनती है। अगर आप इसे तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, पर ये बिल्कुल भी खस्ता नहीं बनेगी। तो इसे धीमी धीमी आंच पे पकने दें, और जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे पलट के दूसरी साइड से भी पका लें। जब तक हमारी मठरी फ्राई हो रही है तब तक हम दूसरा स्नैक तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा डो था उसे मैंने इस तरह से मोटा बेल लिया है। ये देखिए, अब मैं यहाँ पे मसाला काजू बनाने वाली, जिसके लिए मैंने सॉस की जो बॉटल होती है ना उसका ढक्कन लिया है, और इस तरीके से मैं इस पर कटिंग करती जा रही हूँ। हाफ सर्कल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही कट करना है। बस इस तरह से हाफ सर्कल कट करते जाइए, आपके काजू तैयार हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मोटा आपको रखना है इसे, बहुत पतला मत बेलिएगा। तो ये देखिए कितना आसान है काजू बनाना, बस हाफ सर्कल कट करते जाइए और फटाफट से आपके काजू तैयार हो जाएंगे। ये देखिए, तो इस तरह से सारे काजू मैं तैयार कर लूँगी, और जो कटिंग निकलेगी उसे फिर बेल के दोबारा से उसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे धीमे धीमे आंच पे मैंने मठरी को फ्राई कर लिया है गोल्डन ब्राउन होने तक, और ये देखिए हमारी कितनी खस्ता मेथी मठरी घर पे तैयार हो गई। देखा कितना ईजी होता है। हम हमेशा मार्केट से ख़रीद के लाते हैं और हमें पता नहीं होता घर पे कैसे बनती है। तो एक बार मेरे तरीके से बना के देखिए, बहुत ही बढ़िया लगती है। मेहमानों को खिलाएंगे तो वो भी नहीं पहचान पाएंगे कैसे बनाई है। तब तक हम यहाँ पे काजू डाल देते हैं फ्राई होने के लिए लो फ्लेम पे। तो इसे भी लो फ्लेम पे गोल्डन ब्राउन होने तक पकने देंगे, और तब तक हम यहाँ पे तीसरी रेसिपी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीसरा डो ले लिया है। अब मैं इसके लिए एक मिक्सचर बनाने वाली हूँ। तो 1 टेबलस्पून मैंने तेल ले लिया है। इसके अंदर 2 चम्मच में मैदा का इस्तेमाल करूँगी और इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा एक मिक्सचर तैयार हो गया, इसे साटा बोला जाता है। तो इसे मैं साइड में रख देती हूँ, और ये जो डो है इसे हम बेल लेंगे। तो जितना बड़ा चॉपिंग बोर्ड है ना उतना बड़ा मैं बेल लेती हूँ। इसे एकदम पतला बेलना है आपको। पहले वाले को हमने मोटा रखा था, इसको हमें एकदम पतला बेलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे मैंने बिल्कुल पतला बेला है। अब ये जो साटा हमने तैयार किया था ना, इसके ऊपर पूरा अच्छे से फैला लेंगे, बिल्कुल पतली सी लेयर। अब इसे रोल करेंगे इस तरह से, पूरा रोल कर लेंगे। टाइट टाइट रोल करिएगा, ज़्यादा लूज़ नहीं करना। तो इसे मैंने रोल कर लिया। बीच में से मोटा हो जाता है, इसलिए इसे हम इस तरह से रोल करके बराबर कर लेंगे, ताकि ये बीच में से मोटा ना रहे। तो इसे अच्छे से बराबर कर लेंगे, और इसके बाद मैं इसकी कटिंग करूँगी, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से पतली पतली कटिंग करनी है। तो यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं लेयर्ड नमक पारे। आप चाहे तो इसी से लेयर्ड मठरी भी तैयार कर सकते हैं। तो थोड़े मोटे मोटे पीसेस काटिएगा अगर मठरी तैयार करनी है। तो सेम इसी तरीके से वो भी बनती है। मैं आपको आज नमक पारे दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह से पीसेस कट कर लेंगे। अब मैं आपको इसे बेल के दिखाती हूँ कैसे बेलना है। तो यहाँ पे एक पीस मैंने ले लिया। अगर आप इस साइड से बेलते हैं तो ये मठरी तैयार हो जाएगी। अगर लंबाई वाली साइड से बेलेंगे तो ये आपके नमक पारे तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है, प्रेशर नहीं डालना, नहीं तो लेयर्स खुलेंगी नहीं। तो बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से इस तरह से लंबाई वाली साइड से आपको बेल लेना है। अगर गोल वाली साइड से आप बेलते हैं तो आपकी मठरी तैयार हो जाएगी लेयर्ड। तो ये देखिए ये हमारे नमक पारे तैयार हो गए। इन्हें भी हम फ्राई कर लेते हैं। तब तक यहाँ पे देखिए काजू हमारे तैयार हो चुके हैं। तो काजू को निकाल लेंगे, और इसे मैं टिश्यू पेपर पे नहीं निकालूंगी। इसका कारण मैं आपको बताती हूँ क्यों नहीं निकालूंगी। तो पहले तो मैं काजू निकाल लेती हूँ प्लेट में डायरेक्ट। ये देखिए कितने बढ़िया फूल के मोटे मोटे काजू हो गए हैं, और बहुत ही खस्ता बनते हैं। और यहाँ पे बेकिंग पाउडर जो मैंने डाला है ना, उसकी वजह से इतने खस्ता बनते हैं कि मेरी मदर इन लॉ के दांत नहीं है तो भी वो इसे इतनी आसानी से खा लेती हैं। तो बेकिंग पाउडर अगर आप चाहते हैं डालना तो तभी डालिएगा, अगर आपको भी इस तरह की प्रॉब्लम है। अब इसमें गरम गरम में ही हमने चाट मसाला डाल दिया है। इसे अच्छे से कोट कर देंगे चाट मसाला से, और ये बिल्कुल मार्केट जैसे हमारे मसाला काजू तैयार हो गए हैं।
तो इसीलिए मैंने इसे डायरेक्ट निकाला था, टिश्यू पेपर पे नहीं निकाला था, क्योंकि तेल की वजह से चाट मसाला आसानी से चिपक जाता है और गरम गरम में ही आपको ये प्रोसेस करना है। अब यहाँ पे मैं नमक पारे फ्राई कर रही हूँ और इसे भी लो मीडियम फ्लेम पे ही आपको फ्राई करना है, नहीं तो ये खस्ता नहीं बनेंगे। और बार बार इसे चलाएं नहीं तो ये टूट सकते हैं। तो जब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो जाए ना, तभी इन्हें हल्के हाथ से पलटें। तो यहाँ पे ये देखिए कितने बढ़िया हमारे ये नमक पारे तैयार हुए हैं और लेयर्स आप देख रहे हैं किस तरीके से खुल गई हैं और अलग अलग नज़र आ रही हैं। तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इस तरीके से एक बार नए तरीके से अपने मेहमानों को खिला के देखिए, बहुत तारीफ़ मिलने वाली है। तो इसे मैं निकाल लेती हूँ टिश्यू पेपर पे। अब आती है मसाला कचौड़ी बनाने की बारी। तो यहाँ पे जो भी मसालेदार नमकीन आपके घर पे बची हुई है उसका इस्तेमाल करना है। तो मेरे पास ये थोड़ी सी आलू भुजिया पड़ी है, ये मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो आप अलग अलग तरह की नमकीन भी मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास ये काजू मिक्सचर पड़ा है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो जो भी नमकीन आपकी यूज़ में नहीं आ रही है, तो इस तरीके से आप इससे मसाला तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी नमकीन मैं डाल देती हूँ। ये 2 तरह की नमकीन मेरे पास पड़ी थी। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और नमकीन भी है तो आप इस तरह से डाल के इसे ग्राइंड कर लीजिए। तो मैं इसे पीस लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका पाउडर तैयार कर लिया है। अगर आपके पास सिर्फ नमक वाली नमकीन है तो आप उसमें थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। पर मेरे पास ये मसाला नमकीन थी तो इसलिए मुझे कोई मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इसमें मैंने 1 से 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप डाल दिया है और इससे ये आसानी से बाइंड हो जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी गोलियाँ आपको बना लेनी है और केचप से हल्की सी मिठास आ जाती है तो मसाला बहुत ही टेस्टी लगता है। अब यहाँ पे जो लास्ट वाला डो बचा हुआ था इसे भी मैं अच्छे से मल लेती हूँ, क्योंकि इसकी हम कचौड़ियाँ बनाने वाले हैं। तो जितनी बड़ी कचौड़ियाँ आपको बनानी है उतने बड़े साइज़ के आपको पेड़े तोड़ लेने हैं और इस तरह से इसे गोल करके बस फैला लेना है। कोई बेलने का झंझट नहीं है, बस इस तरह से फैलाइए और ये जो गोली बनाई थी ये इसके अंदर इस तरह से फिल कर दीजिए और इसे अच्छे से गोल कर दीजिए ताकि कहीं से ये फटे नहीं। और इसे इस तरह से गोल कर देंगे। ध्यान रहे कहीं से भी फटनी नहीं चाहिए कचौड़ी। अगर आपको लग रहा है फट रही है तो आप छोटी छोटी गोलियां बनाइएगा इसमें फिल करने के लिए, तो नहीं फटेगी। तो इस तरह से कचौड़ियाँ बना के तैयार कर लेंगे और इसे भी एकदम कम गरम तेल में ही फ्राई करना है। तेज़ गरम तेल में फ्राई करेंगे तो खस्ता नहीं बनेंगी। एकदम लो मीडियम फ्लेम पे आपको इसे धीमी धीमी आंच पे फ्राई होने देना है जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से हमारी कचौड़ियाँ फ्राई हो गई हैं। मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था इसलिए इसमें काफ़ी सारी लेयर्स बन गई हैं। अगर आप बेकिंग पाउडर नहीं डालेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी बिल्कुल मार्केट जैसी मसाला कचौड़ी तैयार होगी। तो ये देखिए बहुत ही खस्ता कचौड़ी हमारी तैयार हो गई है। तो देखा कितने आसानी से हमने चारों रेसिपी बना ली फटाफट। ज़्यादा सामान नहीं चाहिए, ज़्यादा झंझट नहीं है। और ये देखिए आपको तोड़ के दिखाती हूँ लेयर्ड नमक पारा। ये देखिए एक एक लेयर किस तरह से अलग हो रही है और अंदर तक ये बहुत अच्छे से पक गया है। ये देखिए कितने खस्ता हमारे नमक पारे बने हैं। ये देखिए बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो इस तरीके से बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं और दिवाली पे अपने मेहमानों को इन्हें खिलाइए। और जब आप बताएंगे कि आपने इसे घर पे बनाया ना तो आपको बहुत तारीफ़ मिलने वाली है। ये देखिए काजू कितने खस्ता बने हैं। तो जिन लोगों को दांतों की प्रॉब्लम है, नहीं हार्ड चीज़ें चबा सकते हैं, तो वो इस तरीके से बनाइए तो वो लोग भी खा सकते हैं जिनके दांतों में दर्द रहता है और वो नहीं खा पाती ये सारी चीज़ें। तो बहुत ही बढ़िया। ये देखिए कितनी खस्ता मेथी मठरी तैयार हुई है। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।